गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन के पाठ 7 डामन और पिथियस की एक्सरसाइज। यस, हमारी पहली एक्सरसाइज है किसने किससे कहा। यस, हमने चैप्टर रीड करा है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कौन सी बात किसने किससे कही थी। तो हम करते हैं कै है आहा, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। ये लाइन ये वाक्य किसने किससे कहे थे? यस, दामन ने अपने आप से। कब? जब पीथियस को लौटने में देरी हो गई थी तो दामन ने कहा था ना अपने आप से, आहा, आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। तो दामन ने अपने आप से। यस, नेक्स्ट है पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। ये किसने किससे कहा था? लोगों ने एक दूसरे से कहा था। कब? जब पीथियस को लौटने में देरी हो गई थी और दामन कह रहा था कि मुझे फांसी दो, तो लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे ना कि पीथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तो इसका आंसर है लोगों ने एक दूसरे से। यस, नेक्स्ट है भाई, समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? ये किसने किससे कहा था? दामन ने जल्लाद से। जब वो खुश हो रहा था कि मेरा मित्र अभी पहुंचा नहीं है तो मेरा जीवन मेरे मित्र के लिए काम आ जाएगा, तो दामन ने जल्लाद से कहा था, भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? भाई मुझे फांसी क्यों नहीं देते हो? दो। यस, नेक्स्ट है ठहरो ठहरो, फांसी की सजा मुझे हुई है। ये किसने कहा था? पिथियस ने जल्लाद से। भाई रुक जाओ, मेरे मित्र को मत फांसी दो, फांसी की सजा मुझे हुई है, मैं पहुंच गया हूं। तो ये किसने कहा था? पिथियस ने जल्लाद से। यस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है नीचे लिखे वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाओ। ट्रू एंड फॉल्स। जो सही है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है उस पर गलत का। फांसी के समय दामन प्रसन्न था। यस, राइट। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कि मित्र के लिए आज मेरा जीवन काम आएगा, वो खुश था। नेक्स्ट, पीथियस को राजा ने पुरस्कार दिया? नहीं, रॉन्ग। उस पर कोई आरोप लगाकर, दोष लगाकर उसको जेल में बंद कर दिया था। नेक्स्ट, मरने से पहले पीथियस ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। यस, पीथियस की अंतिम इच्छा पूछी गई थी तो उसने यही कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा अपने परिवार से मिलने की है। नेक्स्ट, दामन समय पर न पहुंचा। रॉन्ग, दामन तो वही था, समय पर कौन नहीं पहुंचा? पीथियस। यस, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। एमसीक्यू। यस, हमने चैप्टर रीड करा है तो हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि सही आंसर कौन सा है। क्या है? दामन के मित्र का नाम था। ऑप्शंस हैं पीथियस, एल्बर्ट, पीटर, आर्थर। हम सबको मालूम है दामन के मित्र का नाम पीथियस था, तो पीथियस पे टिक का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट ख है किसने पीथियस पर दोष लगाकर उसे कैद कर लिया? हमारे ऑप्शंस हैं सिपाही ने, राजा ने, जल्लाद ने, मित्र ने। यस, हमारा आंसर है राजा ने। राजा ने दोष लगाकर उसे कैद किया था ना।
नेक्स्ट है गे, पीथियस मिलने गया। किससे मिलने गया था? हमारे ऑप्शंस हैं मित्र से, बच्चे से, पड़ोसी से, परिवार से। यस, किससे मिलने गया था? परिवार से। यस, तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा मूल्य परक प्रश्न। हमारा प्रश्न है, अगर आपका मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करोगे? यस, ये मैं यहाँ पर लिखवाऊंगी नहीं, इसे हम केवल डिस्कस करेंगे। यस, क्वेश्चन है, अगर आपका मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे भाई? यस, अगर मेरा मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो मैं उसे मुसीबत से निकालने की कोशिश करूंगा, चाहे इसमें मुझे किसी दूसरे की सहायता भी लेनी पड़े तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन अपने मित्र को मुसीबत से निकालने के लिए हर कोशिश करूंगा। आप भी ऐसा ही करना, सच्ची मित्रता तभी होगी ना। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाठ से अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जो ऊपर डॉट लगता है। और अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? जो ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, वाले शब्द ढूंढ कर लिखो। मीन्स हमें पाठ से अनुस्वार और अनुनासिक वाले दो दो शब्द ढूंढकर लिखने हैं। अब पहले हम अनुस्वार के लिखते हैं। जैसे बुक में दिया है अंतिम, और दो शब्द लिखने हैं। हम लिखते हैं आनंद और फंदा। यस, नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु के दो शब्द लिखने हैं। एक लिखा हुआ है फांसी, हम लिखेंगे जहां और पहुंच। यस, ये थे हमारे अनुस्वार और अनुनासिक शब्द जो हमने अपने पाठ में से निकाले हैं। यस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पूर्ण विराम, अल्प विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। जहां पर जो आना है, पूर्ण विराम आना है तो पूर्ण विराम लगाओ, अल्प विराम मीन्स कोमा, अल्प विराम आना है तो अल्प विराम लगाओ, और प्रश्नवाचक चिन्ह आना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। यस, क्या है? अपना अपना काम करो। यस, यहाँ क्या है? एंड में पूर्ण विराम आएगा। यस, नेक्स्ट है ख। पहले मैं लाइन पढ़ रही हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। मीता, गीता और सीता एक साथ पाठशाला जाती हैं। अब देखो, मीता और गीता के बीच में कॉमा आएगा, मीता के बाद कॉमा, गीता और सीता एक साथ पाठशाला जाती हैं, एंड में पूर्ण विराम आएगा। नेक्स्ट है ग। वह रोज सवेरे उठता, दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता। यस, इसमें देखो, वह रोज सवेरे उठता, उठता के बाद कोमा, दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता, लास्ट में पूर्ण विराम। यस, नेक्स्ट है घ। तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? यस, प्रश्न पूछा गया है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। यस, नेक्स्ट हेड है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। सिंपल सेंटेंस, तो लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। नेक्स्ट है च। कल तुम क्यों नहीं आई? प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछ रही है ना, कल तुम क्यों नहीं आई, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। नेक्स्ट है छ। मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे। सिंपल सेंटेंस है, तो लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। नेक्स्ट है जय।
क्या शीला, मीरा और मीना पक्की सहेलियां हैं? नंबर 1, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो एंड में तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और देखिए, क्या शीला मीरा, शीला और मीरा के बीच में कॉमा आएगा। क्या शीला कॉमा मीरा और मीना पक्की सहेलियां हैं? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। यस स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही विलोम शब्द पर गोला लगाओ, मीन्स सर्कल लगाना है। अब ये दे रखा है जैसे कै में है सच्चा, हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, तो हमें उनमें से इसका विलोम शब्द सच्चा का देखो, सुंदर, बुरा, झूठा, समान, तो सच्चा का झूठा सर्कल किया हुआ है ना। इसी तरह से हमने मित्र, स्वीकार और बहुत का विलोम शब्द ढूंढना है। यस, अब हम ढूंढते हैं ख, मित्र का विलोम शब्द, दोस्त, शत्रु, सखी या लड़का। तो मित्र का विलोम शब्द है शत्रु। यस, नेक्स्ट गे, गे है स्वीकार, स्वीकार का विलोम शब्द हम ढूंढते हैं। ऑप्शंस हैं मुक्त, निंदा, दोष, अस्वीकार। यस, तो स्वीकार का जो है विलोम शब्द है अस्वीकार। यस, नेक्स्ट है बहुत, बहुत का विलोम शब्द हम ढूंढते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कई, कम, अधिक, पास। तो बहुत का विलोम शब्द है कम। ये स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी पार्ट 7 की दामन और पिथियस की एक्सरसाइज। ये स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।